आज के समय में स्टॉक मार्केट सिर्फ इन्वेस्टमेंट का जरिया नहीं रह गया है। ये अब एक ऐसा इकोसिस्टम बन चुका है जहां ब्रोकरेज एप्स सिर्फ बाय सेल की सुविधा नहीं देते हैं, बल्कि आपके पूरे फाइनेंशियल बिहेवियर को शेप करते हैं। लेकिन अब इस इकोसिस्टम में एक नया ट्रेंड तेजी से उभरता दिखाई दे रहा है, जो सुनने में बहुत एक्साइटिंग लगता है, लेकिन अंदर से उतना ही रिस्की भी है। और वो है लोन लेकर शेयर खरीदना। सही सुन रहे हैं आप। अब आप सिर्फ अपने पैसों से नहीं, बल्कि उधार लेकर भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस ट्रेंड को सबसे ज्यादा पुश कर रहे हैं ग्रो और एंजल वन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स। पिछले कुछ समय में इन प्लेटफॉर्म्स ने हजारों करोड़ रुपए का लोन अपने यूजर्स को बांटा है, ताकि वो ज्यादा स्टॉक्स खरीद सके, ज्यादा ट्रेडिंग कर सके और थ्योरेटिकली ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सके। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जिसमें ब्रोकर आपको एडिशनल पैसा देता है ताकि आपकी बाइंग पावर बढ़ जाए। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो ब्रोकर आपको 1 या 2 लाख रुपए तक का लोन दे सकता है, जिससे आप 2 से 3 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यही चीज इस मॉडल को अट्रैक्टिव बनाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये कंपनियां ऐसा कर क्यों रही हैं? दरअसल ब्रोकरेज इंडस्ट्री में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ट्रेडिशनल ब्रोकरेज फीस से अब उतनी कमाई नहीं रह गई है। ज्यादातर ब्रोकरेज ने जीरो ब्रोकरेज मॉडल अपना लिया है, जिससे यूजर्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू प्रेशर में आ गया है, पैसा नहीं आ रहा है। ऐसे में ग्रो और एंजल वन जैसे प्लेटफॉर्म सब खुद लेंडिंग बिजनेस में उतर आए हैं। यानी वो सिर्फ ब्रोकर नहीं रह गए हैं, बल्कि एक तरह से फिनटेक लेंडर बनते जा रहे हैं, जहां वो यूजर को लोन देकर उस पर इंटरेस्ट कमा रहे हैं। इसका फायदा उन्हें इन्वेस्टर्स को पिच करने में भी मिलता है, क्योंकि अब वो ये दिखा सकते हैं कि उनका बिजनेस सिर्फ मार्केट ट्रेडिंग पर डिपेंड नहीं है, बल्कि उनके पास मल्टीपल इनकम सिस्टम और स्ट्रीम्स तैयार हो गए हैं, जैसे लैंडिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज, जो उन्हें ज्यादा स्टेबल और वैल्यूएबल बनाता है। लेकिन जहां अपॉर्चुनिटी होती है ना, वहीं रिस्क भी होता है, और यहां रिस्क काफी बड़ा है। लोन लेकर इन्वेस्टिंग करना बुल मार्केट में बहुत अच्छा लगता है। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो रिटर्न भी तेजी से बढ़ता है, लेकिन जैसे ही मार्केट गिरता है, सिचुएशन पूरी तरह बदल जाती है। अगर आपने लोन लेकर स्टॉक्स खरीदे हैं और मार्केट में गिरावट आ जाती है, तो आपका नुकसान भी कई गुना बढ़ सकता है, क्योंकि आपको ना सिर्फ अपने पैसे का लॉस होता है, बल्कि बोरोवर मनी पर भी प्रेशर आ जाता है। उधार लिए पैसे पर आपको प्रेशर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा वो आप आगे समझिएगा। ऐसे में ब्रोकर मार्जिन कॉल करता है, मतलब यानी आपसे कहता है कि या तो आप पैसा डालो या फिर आपकी जो होल्डिंग है बेच दी जाएंगी। तो आप पे प्रेशर आ जाएगा कि आपका प्रॉफिट में जा रहा है, लेकिन आप पे पैसा डालने के लिए नहीं है, तो वो जो होल्डिंग कंपनी है या जो ब्रोकर फर्म है वो उसे बेच देगी। और कई बार ये सेलिंग फोर्सफुली भी होती है, जिससे लॉस और ज़्यादा बढ़ जाता है। मान लीजिए आपने 1 लाख अपने पैसे से लगाया भी है, अपनी जेब से डाला है, और 1 लाख लोन लिया है। अगर मार्केट 20% गिर जाता है, तो आपका नुकसान सिर्फ 20,000 नहीं होगा, बल्कि लिवरेज की वजह से आपका कैपिटल तेजी से घट सकता है और एक्सट्रीम केस में ऑलमोस्ट खत्म भी हो सकता है। यही वजह है कि मार्जिन ट्रेडिंग बिगनर्स के लिए काफ़ी डेंजरस मानी जाती है, क्योंकि इसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है और छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान करा सकती है। अगर हम एंजल वन की बात करें, तो इस प्लेटफॉर्म ने एग्रेसिवली तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स को टारगेट किया है, और तेज़ी के दौर में इसके यूज़र्स और रेवेन्यू दोनों तेज़ी से बढ़े हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट का मोमेंटम स्लो हुआ, प्रॉफिट पर भी असर देखने को मिला, जिससे ये साफ होता है कि ये बिजनेस काफ़ी हद तक मार्केट सेंटिमेंट्स पर डिपेंड करता है। वहीं ग्रो खुद को एक फुल स्टेक फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म के रूप में बिल्ड कर रहा है, जहां वो सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, बल्कि इन्वेस्टिंग, लैंडिंग और वेल्थ मैनेजमेंट जैसे सर्विसेज को एक ही इकोसिस्टम में लाने की कोशिश कर रहा है। और यही उसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी भी है, खासकर जब वो आईपीओ की तरफ बढ़ रहा है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो ये कि क्या रिटेल इन्वेस्टर को लोन लेकर इन्वेस्ट करना चाहिए? सच्चाई ये है कि अगर आप बिगनर हैं, तो आपको इस तरह के लिवरेज से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बिना लोन के ही रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, और बोरोड मनी यानी उधार का पैसा इस रिस्क को कई गुना बढ़ा देता है। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स लिमिटेड तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट होना ज़रूरी है।
वरना नुकसान तय है। ये पूरा ट्रेंड हमें एक और बड़ी बात दिखाता भी है, सिखाता भी है कि इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर तेजी से बढ़ रहे हैं और ब्रोकर्स अब उन्हें ज़्यादा एंगेज करने के लिए नए नए तरीके लेकर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही रिस्क भी धीरे धीरे इन्वेस्टर्स पर शिफ्ट होता जा रहा है। अंत में बात सीधी सी है, ग्रो और एंजल वन जैसे प्लेटफॉर्म अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, लैंडिंग और इन्वेस्टिंग को कंबाइन कर रहे हैं, जिससे उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ इन्वेस्टर्स का रिस्क भी बढ़ेगा और आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि मार्केट में सबसे बड़ा नुकसान लॉस नहीं होता है, बल्कि उधार लिया पैसा होता है। उसी से लॉस आपका ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि उसमें सिर्फ पैसा नहीं, आपका कंट्रोल भी चला जाता है। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो कोशिश करें अपने ही पैसे से करें, क्योंकि वही सबसे सेफ और सस्टेनेबल तरीका है लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।